फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस पीटीआई रहनुमा मुराद सईद और फैसल जावेद के सेनेटर बन जाने के बाद सियासी हलकों में ये सवाल जेर बहस है कि क्या दोनों नौ मुंतखब सेनेटर हलफ लेने के चक्कर में गिरफ्तारी का रिस्क लेंगे या अपने डी सीट होने का इंतजार करेंगे। ये बहस उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि सेनेट का हलफ 3 माह में न उठाने वाला डी सीट होगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक ये कानून खुद तहरीक इंसाफ ने इसाक डार के लिए बनाया था, अब खुद इसकी लपेट में आ गई है। मुराद सईद हो या कोई और, कानून सब पर लागू होगा। ताहम आईनी माहिरीन इस दावे से मुकम्मल इत्तफाक नहीं करते। आईनी माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वजीर खारिजा इसाक डार को डी सीट करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 72 में तरमीम की गई और मुंतखब रुकन को पाबंद किया गया था कि वो 60 रोज में हलफ ले, वरना उनकी निशस्त खाली करार दी जाएगी। ताहम कानूनी जंग और सियासी दबाव के बाइस ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून में नहीं बदला जा सका। कानूनी माहिरीन के मुताबिक फिलहाल सेनेटर के हलफ न उठाने की सूरत में ऐसी कोई मौसर कानूनी शिक मौजूद नहीं है जो अस खुद डी सीट करने का इख्तियार दे। ताहम आइन के आर्टिकल 64(2) के तहत किसी भी रुकने पार्लियामेंट को जो मुसलसल 40 नशस्तों में गैर हाजिर रहे बजरिया तहरीक इसकी नशस्त को खाली करार दिया जा सकता है, मगर इस शर्त के लागू होने के लिए पहले हलफ उठाना जरूरी है। इसलिए अगर 9 मुंतखब सेनेटर मुराद सईद अपने ओहदे का हलफ नहीं लेते तो कानूनी सुकून के बाइस वो अपनी नशस्त बरकरार रख सकेंगे। उन पर डी सीट के लिए कोई कानून लागू नहीं होगा। आईनी माहिरीन का मजीद कहना है कि इलेक्शन एक्ट की शिक 72 में जो तरमीम की गई थी वो सिर्फ ऑर्डिनेंस की हद तक महदूद रही, इसलिए हलफ ना लेने वाले सेनेटर को डी सीट करने का कोई मौसर तरीक़ेकार फिलहाल मौजूद नहीं। आइन का आर्टिकल 64(2) ये जरूर कहता है कि अगर कोई रुकन पार्लियामेंट 40 मुसलसल इजलासों में बगैर इजाजत गैर हाजिर रहे तो एक करारदाद के जरिए इसे डी सीट किया जा सकता है, लेकिन इस शिक का इतलाक उस वक्त होता है जब कोई रुकन पहले हलफ उठा चुका हो। आईनी माहिरीन के बकौल ये एक आईनी खला है, जब तक रुकन हलफ नहीं लेता उस पर आईनी आर्टिकल लागू नहीं होता। इस वजह से सेनेट में गैर हलफ याफ्ता सेनेटर का तस्वुर आईनी निज़ाम में मौजूद है, चाहे वो अमली तौर पर गैर फाल हो। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो वो नया ऑर्डिनेंस लाकर हलफ ना लेने वाले सेनेटर के खिलाफ वाज़ेह कानून साजी कर सकती है। दूसरा, पार्लियामेंट में बिल लाकर इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 72 में मौसर तरमीम भी लाई जा सकती है। दूसरी जानिब पीटीआई अगर चाहे तो अदालत से रुजू कर सकती है ताकि अपने सेनेटर को हलफ दिलवाने के लिए कानूनी जमानत हासिल करे, मगर इसका दारोमदार इस पर होगा कि पार्टी मौजूदा सियासी तनाव में अदालत से रुजू करना चाहती है या नहीं। दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पीटीआई इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है। अगर वो मुराद सईद और फैसल जावेद को हलफ लेने के लिए सेनेट में पेश होने का मशवरा देती है तो दोनों की गिरफ्तारी यकीनी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सियासी मुखालिफिन इन्हें मफरूर करार देकर इखलाकी दबाव बढ़ाएंगे। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास के मुताबिक सेनेट में एक अलामती लड़ाई जारी है। पीटीआई अपने गिरफ्तार या रूपोश रहनुमाओं को सेनेट में मुंतखब करवाकर ये पैगाम देना चाहती है कि वो सियासी तौर पर जिंदा हैं। ताहम हकीकत यह है कि पीटीआई के लिए इसका अमली तौर पर फायदा कम और कानूनी मुश्किलात ज्यादा हो सकती हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद का कहना है कि पीटीआई को अदालत या सेनेट में पेश होकर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहिए, वरना ये सेनेट की नशस्तें सिर्फ अलामती हैसियत रखेंगी जिनका ऐवान में कोई अमली फ़ायदा नहीं होगा। बाज़ दीगर तज्जियाकारों के मुताबिक मुराद सईद और फैसल जावेद की सूरत हाल सिर्फ 2 अफराद का केस नहीं बल्कि ये एक वसीतर आईनी और कानूनी खला की निशानदही है। हलफ न लेने वाले अरकान की पोजीशन वाज़ेह करने के लिए कानून साजी की अशद जरूरत है ताकि सियासी जमातें सेनेट जैसे मोतबर इदारे को अलामती जंगों का मैदान न बनाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।